पिछले टॉपिक में हम लोगों ने बात किया था पीएन संधि डायोड अग्र अभिनत, और आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो क्या है, पीएन संधि डायोड उत्क्रम अभिनत, जिसको रिवर्स बायस भी बोलते हैं। तो अगर आप लोगों ने पहले अग्र अभिनत नहीं देखा है तो पहले उसको देख लीजिए, और उसके बाद आप लोग देखिएगा पश्च अभिनत या फिर उत्क्रम अभिनत। रिवर्स बायस हो, पश्च अभिनत हो या फिर उत्क्रम अभिनत हो, तीनों का मतलब एक ही है। बात समझ में आई कि नहीं है? यहां पर हमने एक नॉर्मल सा पीएन डायोड बना रखा है। ये क्या है, ये पी टाइप अर्धचालक है। कैसा अर्धचालक है? पी टाइप अर्धचालक। पी टाइप अर्धचालक में जो आवेश वाहक होते हैं वो क्या होते हैं? होल्स होते हैं। हम कह सकते हैं कि बहुसंख्यक आवेश वाहक होल्स होते हैं, थोड़े बहुत मुक्त इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। लेकिन एन टाइप का जो अर्धचालक होता है उसमें आवेश वाहक क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो पी टाइप अर्धचालक होता है और उसमें जो होल्स होते हैं उन पे चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज, यानी उन पर धन आवेश होता है। और जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन पे कैसा आवेश होता है? निगेटिव चार्ज, यानी उन पे ऋण आवेश होता है। और बीच में एक लाइन आपको दिखाई दे रही होगी, और इसी लाइन को हम क्या कहते हैं? जंक्शन। जंक्शन मतलब क्या होता है? दोनों जहां पर मिले जुड़े वही क्या होगा? जंक्शन कहलाएगा। ठीक है। होता क्या है, जब हम पी टाइप और एन टाइप दोनों प्रकार के अर्धचालकों को जोड़ते हैं तो जंक्शन पे कुछ होता है। अब इस जंक्शन पे क्या होता है, ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है ये उधर ट्रांसफर होना शुरू हो जाता है। क्यों हो जाता है? इस पे कैसा चार्ज? माइनस। इस पे कैसा चार्ज? ठीक है ना, प्लस चार्ज। तो ये इधर से उधर जाना शुरू करेगा। ये तो हम ये मान लेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन इधर से निकल के इसके अंदर आ गया, ये इधर से निकल के इसके अंदर आ गया, ये इधर से निकल के इसके अंदर आ गया, और ये इधर से निकल के इसके अंदर आ गया। ठीक है। कहीं कहीं पर इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं और कहीं कहीं पर इसमें होल्स भी हो सकते हैं, लेकिन बहुत संख्या इनकी कम होती। तो जब ये हुआ कि इधर से कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन पी साइड में गए, यानी एन साइड से कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन पी साइड में गए, तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन थे उनके पास ढेर सारा क्या था? निगेटिव चार्ज। क्या था? निगेटिव चार्ज। और जब ये उधर गए तो ये अपना निगेटिव चार्ज अपने साथ ले गए। तो इस जगह पर जहां से वो गए हैं यहां पर कुछ उत्पन्न हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। क्या उत्पन्न हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो हम देख रहे हैं कि यहां पर क्या उत्पन्न हो गया? कुछ पॉजिटिव चार्ज यहां पर उत्पन्न हो गया। ठीक है। और यहां से जब वो उधर गए तो उधर निगेटिव पॉजिटिव, यानी यहां का सिस्टम क्या हो गया? उदासीन हो गया। तो यहां से ये होल्स भी क्या हो जाएंगे? गायब हो जाएंगे। ये होल्स भी क्या हो जाएंगे? यहां से गायब। तो जब ये होल्स भी गायब हो गए तो होल्स के पास कैसा चार्ज था? पॉजिटिव चार्ज। और यहां से अगर पॉजिटिव चार्ज चला गया तो यहां फिर कैसा चार्ज बचेगा? निगेटिव चार्ज। कैसा चार्ज बचेगा? निगेटिव चार्ज। तो अब अगर इस क्षेत्र की हम बात करें तो ये क्षेत्र हमारा क्षेत्र है, ये हमारा क्षेत्र क्या कहलाएगा? अवक्षय परत। क्या कहलाएगा? अवक्षय परत। इसी क्षेत्र को हम कहेंगे अवक्षय परत। ये हमारा क्या हो गया? अवक्षय परत। अब एक चीज समझिए, ये जो परत है अवक्षय परत, सिलिकॉन के लिए इसका मान 0.7 वोल्ट होता है। कितना होता है? 0.7 वोल्ट। यानी अगर 0.7 वोल्ट से कम वोल्ट का करंट हम देंगे तो इसमें किसी भी कंडीशन में करंट का फ्लो नहीं होगा। किसमें? फॉरवर्ड बायस में, यानी अग्र अभिनत में। लेकिन हम यहां सीख क्या रहे हैं? पश्च अभिनत। तो यहां पर एक उत्पन्न हो गया चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र, सॉरी। ठीक है ना। ये कैसा क्षेत्र उत्पन्न हो गया? वैद्युत क्षेत्र, जो प्लस से माइनस की तरफ गया हुआ है। ठीक। अब यहां पर एक चीज समझ लीजिए, अभी इसमें हमने कहीं पर भी बैटरी नहीं जोड़ी है। अभी सिर्फ पी डायोड या पी अर्धचालक के पास एन अर्धचालक को रखा था, और जैसे ही रखा था उसके अंदर ये अभिक्रिया हो गई। क्लियर? अब क्या करेंगे? हमें जोड़ना है उत्क्रम अभिनत में। किसमें जोड़ना है? उत्क्रम अभिनत, मतलब रिवर्स बायस में। तो जैसे ही हम इसको रिवर्स बायस में जोड़ेंगे तो सबसे पहले तो ये समझ लें कि आखिर वो कौन सी कंडीशन होगी, वो कौन सी सिचुएशन होगी जब हम कहेंगे कि ये रिवर्स बायस में है। तो समझ लीजिए, जब हम इसके पी टाइप अर्धचालक को, ठीक है ना, जब हम पी टाइप अर्धचालक को किससे जोड़ेंगे? निगेटिव से। और एन टाइप अर्धचालक को किससे जोड़ेंगे? पॉजिटिव टर्मिनल से। बैटरी में दो तरीके के वो होते हैं ना ध्रुव, एक नकारात्मक ध्रुव और एक सकारात्मक, यानी एक निगेटिव टर्मिनल और एक पॉजिटिव टर्मिनल। तो यहां पर हमने क्या किया? पी सिरे को जोड़ दिया निगेटिव से और एन सिरे को जोड़ दिया पॉजिटिव से। अभी करंट का फ्लो नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब यहां पर एक स्विच लगा होगा, जो स्विच अभी हमने ऑन नहीं किया है।
तो इस समय अभी इसके अंदर कोई भी अभिक्रिया देखने को नहीं मिल रही है, यानी ये जैसा सिस्टम बन चुका था अभी वैसे ही बना हुआ है। तो सबसे पहले जो हम परिभाषा लिखेंगे उत्क्रम अभिनत की, तो वो ये लिख देंगे कि जब पीएन संधि डायोड के पी सिरे को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से या ऋण आवेश से तथा पीएन संधि डायोड के एन सिरे को बैटरी के धनात्मक सिरे से जोड़ देते हैं, तब जो युक्ति बनती है उसे पीएन संधि डायोड का उत्क्रम अभिनत कहते हैं। ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आपको हेडिंग डाल देनी है कार्य विधि। आपको क्या हेडिंग डाल देनी है? कार्य विधि। कैसे इसमें जो कुछ भी प्रक्रिया होती है वो किस तरीके से होती है, तो उसके लिए हमें एक काम करना होगा, और वो क्या होगा, इस स्विच को आप ऑन कर दीजिए। स्विच ऑन कर देंगे तो करंट का फ्लो शुरू हो जाएगा। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि होल्स पे या क्वार्टर्स पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। और ये पॉजिटिव चार्ज जुड़े किससे हैं? बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से। ठीक है, तो यहां भी निगेटिव हो जाएगा, यहां भी 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 हो जाएगा, यानी हर जगह कैसा चार्ज हो गया? निगेटिव। तो ये निगेटिव चार्ज इन होल्स को अपनी तरफ खींचने का प्रयास करेगा। ठीक, सेम कंडीशन इधर होगी। इसको किससे जोड़ा है? पॉजिटिव टर्मिनल से। यहां भी पॉजिटिव, यहां भी पॉजिटिव, यहां भी पॉजिटिव, यहां भी पॉजिटिव, यहां भी पॉजिटिव और यहां भी पॉजिटिव। और अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स है उन पे कैसा चार्ज है? निगेटिव। टोटल पे कैसा चार्ज है? निगेटिव। तो ये क्या करेंगे? ये पॉजिटिव चार्ज या बैटरी का ये टर्मिनल इनको अपनी तरफ खींचने का प्रयास करेगा। यही तो होगा। तो इसका मतलब जितने भी क्वार्टर्स हैं इनके जो इनकी डायरेक्शन होगी वो कुछ इस साइड को हो जाएगी, यानी ये उधर जाने का प्रयास करेंगे, ये भी उधर ही जाने का प्रयास करेगा। यानी ये सारे क्वार्टर्स जो हैं हमारे वो उनका इस डायरेक्शन में जाने का मन होगा, यानी वो उधर जाना चाहेंगे। और जितने मुक्त इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको कौन खींच रहा है? ये प्लस टर्मिनल। तो ठीक है, ये टर्मिनल इधर खींच रहा है तो ये सब इधर आने की कोशिश करेंगे। बात समझ में आ गई? तो जब ये सारे के सारे इधर आने की कोशिश कर रहे हैं तो भाई ये उधर जाए तो कुछ बात बने, लेकिन ये उधर जाना नहीं चाह रहा है। ये इधर आए तो कुछ बात बनी, लेकिन ये इधर आना नहीं चाह रहा है। वो उधर जाना चाह रहे हैं, इधर जाना चाह रहे हैं। तो हम क्या करें? हमको लगा कि चलो बैटरी का वोल्टेज और बढ़ा दें। तो हमने क्या किया? बैटरी का वोल्टेज और बढ़ा दिया। तो जब हमने बैटरी का वोल्टेज और बढ़ाया, अर्थात बैटरी के विभव को और अधिक बढ़ाने पर हमने क्या देखा? ये जो माइनस सिरा था इस पे आकर्षण बल लगा रहा था, वो और ज्यादा आकर्षण बल लगाने लगा। तो जब और ज्यादा आकर्षण बल लगाने लगा तो अपनी तरफ एक साथ से खींचने लगा। तो खींचते खींचते इसने क्या किया? जो इधर वाले होल्स थे इनको उसने अपनी ओर खींच लिया, यहां कर लिया। इनको भी उसने अपनी ओर खींच लिया और यहां कर लिया। इसको भी अपनी ओर खींच लिया और यहां कर लिया। इसको भी अपनी ओर खींच लिया और यहां कर लिया। तो इससे क्या हुआ? यहां के जो होल्स थे वो थोड़ा सा उधर शिफ्ट हो गए, थोड़ा सा उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो गए। और सेम कंडीशन इधर हुई। इधर मुक्त इलेक्ट्रॉनों को ये खींच रहा था, तो इसको खींचा, इसको खींचा और इनको खींच के इधर ले आया। इसको भी खींचा, इधर ले आया। इसको इधर ले आया। इसको भी खींचा और इधर ले आया। तो हमने देखा कि जब हम वोल्टेज के मान को बढ़ा रहे हैं तो हमारे सामने एक समस्या हो रही। वो क्या हो रही है? अवक्षय परत की चौड़ाई बढ़ रही है। अब अवक्षय परत इतनी चौड़ी हो गई। पहले तो इतनी चौड़ी थी, अब अवक्षय परत कितनी हो गई? इतनी चौड़ी हो गई। तो इसका मतलब अगर वोल्टेज को हम बढ़ाएंगे तो अवक्षय परत का मान क्या होगा? बढ़ जाएगा। अवक्षय परत ही समस्या कर रही थी। अवक्षय परत ही तो इलेक्ट्रॉनों को उधर नहीं जाने दे रही थी। और हमने जैसे ही धारा के मान को बढ़ाया तो अवक्षय परत का जो विड्थ थी, चौड़ाई थी, वो और ज्यादा बढ़ गई। तो अब तो किसी भी कंडीशन में धारा का प्रवाह संभव नहीं है। तो ये एक बेसिक रीजन होता है कि पीएन संधि डायोड उत्क्रम अभिनत में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करता है। अगर ये अवक्षय परत किसी तरीके से कम हो जाए तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन उधर जाना शुरू कर देंगे, तो वो काम बन सकता है। अब ऐसा नहीं है कि किसी कंडीशन में इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है, लेकिन बेसिकली तो हम यह कहेंगे कि पीएन संधि डायोड उत्क्रम अभिनत में धारा का प्रवाह नहीं करता है। लेकिन एक कंडीशन ऐसी है जिसमें ये करता है। मान लीजिए हमने वोल्टेज का मान बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, वोल्टेज की वैल्यू हमने बहुत ज्यादा बढ़ा दी। तो हमने आपको पहले भी बताया था कि इधर कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और इधर कुछ होल्स होते हैं। तो बहुत ज्यादा वैल्यू बढ़ जाएगी तो ये निगेटिव टर्मिनल इस पॉजिटिव होल को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और ये पॉजिटिव टर्मिनल इस मुक्त इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। लेकिन इनकी संख्या कितनी है? बिल्कुल थोड़ी सी। तो जब बहुत थोड़ी सी संख्या है तो उस हिसाब से इसमें माइक्रो एम्पियर टाइप की एक धारा बहेगी जो हमारे किसी काम की नहीं। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि पीएन संधि डायोड उत्क्रम अभिनत में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करता है। तो हमारे हिसाब से आपको ये टॉपिक पूरा समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं।
आराम से लिख लेंगे इसको, या कोई दिक्कत है लिखने का तरीका भी बता दें? लिख लेंगे ना? जैसे जैसे हमने बताया आपको बिल्कुल वैसे वैसे ही लिख लेना है। प्रारंभ में क्या होगा, फिर बैटरी को जोड़ने के बाद क्या होगा, अवक्षय परत बढ़ रही है तभी धारा का प्रवाह संभव नहीं हो पा रहा है। ठीक है ना? चलिए बेटे